नमस्कार दोस्तों, आज के बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न नदी और अफवाह तंत्र को लेकर। तो दोस्तों पहला क्वेश्चन है, गंगा नदी का दूसरा नाम क्या है? तो दोस्तों भागीरथ गंगा नदी का दूसरा नाम है। अगला है दोस्तों, भारत की किस नदी में डुबकी लगाने पर आत्मा की शुद्धि होने का विश्वास होता है? तो दोस्तों कौन सी ऐसी नदी है जिसके में डुबकी लगाने पर शुद्धि का विश्वास होता है? तो दोस्तों गंगा नदी एक ऐसी नदी है जिसमें नहाने पर शुद्धि होने का विश्वास होता है। आज चल इतिहास लिखते हैं, चल अब मेहनत का प्याम रचते हैं। तो दोस्तों वीडियो को लाइक शेयर कमेंट जरूर कर दे। बहुत ही महत्वपूर्ण हर को पेपर में आने वाले क्वेश्चंस आपके लिए लेकर आ रहे हैं। आरएएस, यूपीएससी, एसएससी, सीजीएल में सभी में आने वाले प्रश्न। तो दोस्तों भागीरथ अलकनंदा से कहाँ मिलती है? तो देवप्रयाग में मिलती है। अगला है दोस्तों, किस नदी को दक्षिण गंगा के नाम से जाना जाता है? तो दोस्तों गोदावरी नदी को दक्षिण गंगा के नाम से जाना जाता है। तो दोस्तों चैनल पर पहली बार विजिट कर रहे हैं तो एक बार चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर दें। अगला क्वेश्चन है दोस्तों, त्र्यंबकेश्वर श्रेणी भारत की किस नदी का स्रोत माना जाता है? तो दोस्तों गोदावरी नदी को त्र्यंबकेश्वर श्रेणी भारत की नदी का स्रोत माना जाता है। अगला है दोस्तों, सबसे वृहत अपवाद क्षेत्र वाले प्रायद्वीप नदी कौन सी है? तो दोस्तों गोदावरी नदी सबसे वृहत अपवाद तंत्र वाली नदी है। अगला क्वेश्चन है दोस्तों, गोदावरी की सहायक नदियां कौन सी हैं? तो दोस्तों गोदावरी की सहायक नदी है पैनगंगा एवं वैनगंगा, जो गोदावरी की सहायक नदी है। अगला क्वेश्चन है दोस्तों, दक्षिण भारत की सबसे बड़ी नदी कौन सी है? जी हाँ दोस्तों, दक्षिण भारत की सबसे बड़ी नदी है वह है दोस्तों गोदावरी नदी। अगला है दोस्तों, ब्रह्मपुत्र नदी की सहायक नदी कौन सी है? तो दोस्तों मानस नदी ब्रह्मपुत्र नदी की सहायक नदी मानी जाती है। दोस्तों बहुत ही ज्यादा लाजवाब क्वेश्चन रहने वाले हैं। अगला है दोस्तों, गोदावरी नदी की लंबाई कितनी है? तो दोस्तों गोदावरी नदी की लंबाई है 1465 किलोमीटर है। अगला है दोस्तों 11वां क्वेश्चन, किस नदी को सांगपो के नाम से भी जाना जाता है? तो दोस्तों ब्रह्मपुत्र नदी को सांगपो के नाम से भी जाना जाता है। अगला है दोस्तों, कपिली किसकी सहायक नदी है? तो दोस्तों कपिली है जो ब्रह्मपुत्र नदी की सहायक नदी मानी जाती है। अगला दोस्तों 13वां क्वेश्चन, सिंधु नदी का उद्गम स्थल कौन सा है? तो दोस्तों सिंधु नदी का उद्गम स्थल है मानसरोवर। अगला क्वेश्चन है दोस्तों 14वां, तिब्बती लोग सिंधु नदी को किस नाम से पुकारते हैं? जी हाँ दोस्तों, तिब्बती लोग सिंधु नदी को शेरमुख नदी के नाम से पुकारते हैं। अगला क्वेश्चन है दोस्तों, सिंधु नदी की कुल लंबाई कितनी है? तो दोस्तों ओ सिंधु नदी की कुल लंबाई है 3880 किलोमीटर। अगला क्वेश्चन है, सिंधु नदी की भारत में लंबाई कितनी है? दोस्तों तो सिंधु नदी की भारत में लंबाई है 1134 किलोमीटर। अगला है दोस्तों 17वां, कौन सी नदी बंगाल की खाड़ी में गिरती है? तो दोस्तों सुवर्ण रेखा बंगाल की खाड़ी में गिरती है। बहुत ही ज्यादा लाजवाब क्वेश्चन है दोस्तों। अगला क्वेश्चन है, शिप्रा नदी के तट पर बसे किस शहर में कुंभ का मेला लगता है? तो दोस्तों शिप्रा नदी के तट पर बसे कुंभ का मेला लगता है उज्जैन शहर में। अगला दोस्तों 19वां क्वेश्चन है, नर्मदा नदी का उद्गम स्थल कौन सा है? तो दोस्तों अमरकंटक नर्मदा नदी का उद्गम स्थल है। 20वां क्वेश्चन दोस्तों, भारतीय प्रायद्वीपीय पठार में पश्चिमी की ओर से बहने वाली नदी कौन सी है? तो दोस्तों नर्मदा नदी भारतीय प्रायद्वीपीय पठार में पश्चिमी की ओर बहने वाली नदी है। अगला है दोस्तों 21वां क्वेश्चन, तवा नदी किसकी सहायक नदी है? तो दोस्तों नर्मदा नदी की सहायक नदी मानी जाती है। अगला क्वेश्चन दोस्तों 22वां,
भारत में पूर्व से पश्चिम की ओर बहने वाली सबसे लंबी नदी कौन सी है? तो दोस्तों भारत में पूर्व से पश्चिम की ओर सबसे लंबी बहने वाली नदी है नर्मदा नदी। अगला है दोस्तों 23वां क्वेश्चन, कौन सी नदी मुहाना बनाती है? दोस्तों नर्मदा नदी मुहाना बनाती है। तो अगला क्वेश्चन है दोस्तों आज का 24वां क्वेश्चन, बाणसागर पनबिजली परियोजना कहां पर स्थित है? तो दोस्तों बाणसागर पनबिजली परियोजना मध्य प्रदेश में स्थित है। और दोस्तों आज का हमारा लास्ट प्रश्न है, महानदी पर निर्मित बांध कौन सा है? तो दोस्तों हीराकुंड बांध है। दोस्तों वीडियो अच्छी लगे तो लाइक शेयर कमेंट जरूर करें और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें।